गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज छुट्टी का दिन है, मतलब जिम से छुट्टी है और हमारे यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी, जिसके लिए कट रहे हैं खीरा, गाजर। लंच नहीं है ये, मतलब लंच से पहले प्री लंच यस। पहले होता है प्री ब्रेकफास्ट, सच में होता है ये प्री ब्रेकफास्ट और फिर ब्रेकफास्ट एंड देन प्री लंच एंड लंच। ये प्री लंच की तैयारी तो आज तक नहीं सुना था ये। बट ये डाइटिशियन ने बताया हमें। डाइटिशियन ने सब बता दिया। तो अभी मतलब लंच से पहले जो शुभम ने खाना है उस सब की तैयारी हो रही है। और अभी मैं भी नहा के रेडी हो, मतलब रेडी तो नहीं हुई हूँ, नहा चुकी हूँ। और हमने जाना है आज चंडीगढ़। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं हमारे। वैसे तो हॉस्पिटल का ऐसा मतलब मेन कोई नहीं, पर लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्पेशलिस्ट को ही दिखाने वाले हैं। जो थायराइड स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ही दिखाकर वी थिंक मेरी वाइफ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है इस चीज से और मेरी वाइफ नहीं मान रही है, तो फिर तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी चिंता करती है इसलिए। वो कैसा कितना रंग बिरंगा क्या। हाँ मैं बोल रही हूँ तुम्हारी वाइफ तुम्हारी चिंता करती है और बेस्ट डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। मौसम है सुहाना, साथ में है दीवाना, चंडीगढ़ है जाना और डॉक्टर को है दिखाना। वाह ब्रो, इंस्टेंट ये है ना, ये कम बैक करूंगा होगा, कम बैक होगा। तो अभी मैं भी रेडी होती हूँ। इसके बाद मुझे एक व्लॉग एडिट करना है और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। उतनी देर में शुभ ने नहाना है और गाड़ी धुलवानी है। आज तो गाड़ी की भी सेवा कर देनी चाहिए। चलो उठो, बड़े टाइम हो गया। उठे हैं, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले गाड़ी धुलाएंगे। चलो गुड गाइज, रेडी हो चुके हैं हम। हटो, मुझे अपना दिखाने दो। मैंने पहना है ये, और वैसे तो डॉक्टर के पास ही जाना है बट आज का दिन तो हम दीदी के पास होंगे, तो दीदी के पास तो अच्छे से बन के जाएंगे ताकि उनको ऐसा लगे कि हम बिल्कुल परफेक्टली ओके हैं। वैसे तो है भी है, लेकिन फिर भी ऐसे अच्छे से बन के जाने में क्या है, हर्ज है। तो बढ़िया से तैयार हो रहे हैं। दीदी मतलब मेरे ननद, उनके पास जा रहे हैं। और अभी वेदर अपडेट कुछ ऐसा है, मतलब ख़राब ही हो चुका है मौसम। और बस मैंने खिचड़ी उबाल दी है शुभम के लिए और अपने लिए। मैं भी वही खाना खा रही हूँ जो शुभम खा रहे हैं। तो खिचड़ी खाएंगे थोड़ी सी, मतलब अभी खाएंगे और साथ में सैलेड भी लेकर जा रहे हैं। और रास्ते में अगर भूख लगी तो वही सब खाएंगे। और देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई है। और इतनी तिरछी बारिश लगी है ना शुभम, बहुत टेढ़ी बारिश है यार। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बेल्ट खोल दी उसने बैक सीट की और ये आवाज कर रही है और मेरे को परेशान। वो आज तो गाड़ी भी धुली है हमारी। अच्छा मेरे लिए धुलवाई थी कि आज शिवानी ड्राइव करेगी। और हमने अपना खिचड़ू भी खा लिया है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कितना टेस्टी बना था ना? है? हाँ बहुत टेस्टी था। ये टेस्टी तो हर चीज बनाती हो, मेरे को टेस्ट की डेफिनेशन बढ़ गई है मेरी। बात करते हैं सलाद से। जय हो जय हो भगवान जी। स्वर्ग की वैसे अभी हमें थोड़ी देर हुई है चले हुए, हमने सब कुछ खा दिया। 4-5 किलोमीटर चले हुए। लंच का मतलब लंच की मुझे भूख लग गई थी क्योंकि हम टाइम से खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट भी टाइम से होता है। तो लंच का टाइम हो रहा था तो मैंने तो खा लिया और अब मैं सैलेड खाऊंगी। हमको लगेंगे वैसे 1.5-2 घंटा पहुंचते पहुंचते, तो उतनी देर तक हमारे को कुछ नहीं लगेगी। यहाँ मेरे को सूखा ठीक लग रहा है। आई नो, बढ़िया है, सेक्सी बॉय। यस अब चलते हैं। अब तो नॉन स्टॉप पे चलेंगे। वैसे तो हम नॉन स्टॉप पे आए हैं। 5 किलोमीटर हम बहुत नॉन स्टॉप आए हैं गाइस। यार भूख लगी थी तो उसमें क्या नॉन स्टॉप नहीं आएंगे गाइस। जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कब की है। किसी एक इशू इधर। इतना प्यार क्यों है? अब गोरिल्ला बन के दिखाओ। 1 2 3 और लाइन ऐसे बड़े वाला गईला। टाइगर बन जाओ। तो पहुंचने के बाद हमने खूब मज़े किए। मतलब पहले तो खाना तो हम खा के आए थे, तो शाम का टाइम था, स्नैक्स खाए, थोड़ा चाय पी और शुभम के लिए बनाई थी मखाना चाट। फिर खेला उनो और हमेशा की तरह शुभम भारद्वाज जीतता रहा और बीच में मेरी भी जीती है। एक आधी गेम 2 गेम्स लगातार 3 गेम्स जीती हूँ मैं बैक टू बैक। एक आधी गेम मेरी बीवी भी जीती है बीच में। झूठ सरेआम झूठ कह दिया।
सफ़ेद झूठ, सफ़ेद काला झूठ। और अभी हम लोग जा रहे थे वॉक करने, मतलब बिफोर डिनर वाली वॉक। वैसे तो बिफोर डिनर वाली ज़रूरत नहीं थी, बट हमको 10 के स्टेप्स करने हैं क्योंकि आज तो जिम नहीं किया है। आज वैसे ही संडे था। हाँ, आज कुछ वर्कआउट नहीं किया, तो हमने सोचा 10 के स्टेप्स तो मैंडेटरी है, वो तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। तो थोड़ा वॉक करते हैं। तुम वॉक तो करो, तुम स्टार्ट करो वॉक, तुम्हारा है ज़रूरी। स्टार्ट। The next day. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो जिस काम के लिए हम आए थे उसके लिए हम चल पड़े हैं शूम का चेकअप। और गाड़ी यार धुलवाई थी कल ही, क्या हो गया, कितने गंदे हो गया है, शिट। कल ही धुलवाई है। हाँ, लंच वगैरह रखो संभाल के क्योंकि अपना टिफ़िन अलग से पैक्ड है। चलो जी, करो स्टार्ट। गाड़ी मैं करूँ? स्टार्ट कर देती हूँ मैं, थोड़ा आगे बढ़ा के। चलो चलो जल्दी, लेट मत करो शुभ। चाबी ढूंढ लो आज तुम। मायरा डर का माहौल है, नहीं दोनों पार्टीज को डर का माहौल है। मायरा तो कर दी, हाँ दीदी को भी डर का माहौल है। चाबी कहाँ रखी मैंने? ऑन हो जाएगी तो ऑन कर गाड़ी। ऑन तो हो जाएगी, चाबी कहाँ रखी? अरे मिल जाएगी भाई, गिरने में से है। ये चाबी संभालो बेटा पहले तो। गाड़ी भी चलेगी। मिल जाएगी। गिरी है पहले भी। बाहर तो नहीं गिरा दी? मैंने बाहर नहीं गिरी। तो सीट बेल्ट खोल के जाओ बाहर ऐसे। पहुंच गई उसकी। बस पहुंच गई शानू, जल्दी कर, टाइम पास ना करो। चलो ऑन कर दे प्लीज। रुक जा भी, हैंड ब्रेक। बाय बाय। फ्रेंड मिल जाए मारे तो मम्मा को पकड़ फिर। चलो बाय। ठीक है फिर, बाय बाय। ना अब तो ले लिया था। ठीक है फिर ना, बाय बाय। ठीक है फिर, बाय। मेरे को क्या पता। मुझे थोड़ी ही देर मिली चलाने को और अब ड्राइवर चेंज हो चुके हैं। अब चला बस सिर्फ सोसाइटी से निकालने दिया शोम ने, उतना बहुत है अभी के लिए। नहीं अब लेट हो गया। बाकी तो चला तो तुम लोग ही है। नो हाँ, थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक में थोड़ा मेरे को बहुत दिक्कत होती है इतने साल चलाने के लिए, बट चला लूंगी। चला लोगी, धीरे धीरे सीखोगी, चला लोगी। एकदम नहीं होती हर कोई चीज। ये तो है। गुड थिंग टेक्स टाइम, ठीक है, और एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सब बोल देना जितना आता है। इतनी इंग्लिश आती थी मुझको। चलो फिर let's go go। and hope for the best। निकलो जल्दी जल्दी आओ। बिल्कुल हम टाइम पे पहुंचे हैं, मतलब टाइम से अभी 4 मिनट पहले ही पहुंचे, बट टाइम से जल्दी पहुंचना इज़ वे मच बेटर लेट पहुंचने से। अभी पहले चेकअप करवा लेते। तो इतना भी कोई खेड़ी हो सकता है। हम बैठे अभी, मतलब डॉक्टर के सामने थे हम वैसे, तो यहाँ पे रील्स चल रही है मस्त अपने, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में। बोला ना स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, स्ट्रेस तो नहीं लेना है। स्ट्रेस लेके कुछ होगा भी नहीं, और ज्यादा बीमार होगा। इससे अच्छा स्ट्रेस ना लो, चिल करो। हाँ, चिल करा, फन करा। डैमेज इज ऑलरेडी डन। कोई डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, नथिंग लाइक दैट। ऐसे कुछ भी बोलते हो। सो हमारा चेकअप हो गया है डन, और डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, कोई ऐसा टेंशन वाला कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत टेस्ट बोले हैं। और बस अब तो जो उनको ये हो गया, टेस्ट ही टेस्ट करवाते रहते हैं, मेरे टेस्ट ही टेस्ट चले जा रहे हैं। और एक चीज़ और है जो, मतलब देखो, स्पेशलिस्ट के पास दिखाने का एक फ़ायदा तो हुआ। हमको क्या हुआ था कि मतलब जैसे अगर हम MD मेडिसिन को दिखाते हैं, वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, बट वो नॉर्मल सारी जो बॉडी की वो होती है प्रॉब्लम्स है उनको वो डायग्नोज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, सॉरी। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है उन्हें ज़्यादा पता होता है कि कौन सी दवाई, वो एक स्पेसिफिक चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, और दवाई भी वो बहुत माइल्ड स्टार्ट करते हैं। शुभम की दवाई जो अभी काफ़ी ज़्यादा उसकी थी, MCG की थी, वो अभी बिल्कुल लाइट पे डॉक्टर ने किया है कि इतने की ज़रूरत है ही नहीं है, आप नेचुरल तरीके से कर सकते हो। और जो कि हमें था ही ऐसा कि नेचुरल तरीके से अगर हो जाए तो उससे ज़्यादा क्या ही वो है। और अगर ये नॉर्मल तरीके से हो गया, मतलब ठीक हो गया। वैसे तो देखो, दवाई कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है। एक टेबलेट है थायराइड की, वो कोई बहुत हार्ड नहीं होती है, खाली पेट खानी होती है, और मैक्सिमम जनता खाती है, मैक्सिमम दुनिया खा रही है। आजकल तो रूटीन ही बन गया भाई। बट लेकिन मेरा ये एक मानना है कि कोई भी चीज़ हो तो उसको स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ ज़रूर, आपकी अपनी तसल्ली भी हो जाएगी, और ऐसे भी मतलब 100 चीज़ें और पता लगती है। देखो, अब हमें पता ही नहीं था, हम इतनी हाई डोसेज पे चले गए थे स्टार्टिंग में ही, और ज़रूरत नहीं थी उतने की जाने की। तो ये एक बेनिफिट हुआ। और तुम्हारे को क्या बोलना है, कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि पैकेज फूड को बंद करो।
ये इस पे चर्चा हम कभी करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे हम किसी दिन डेफिनेटली। और इन चीज़ों के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी डिस्कस करनी है, बात करनी है इसके रिगार्डिंग, तो वो सारी चीज़ें करेंगे कभी फुर्सत से बात। अभी तो हम भी जाते हैं क्योंकि शोरूम को ऑफिस भी जाना है और सुबह सुबह की अपॉइंटमेंट थी हमारी, तो जल्दी चेकअप भी हो गया। 9 बजे निपट गया काम, 1 घंटे में हाँ पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में। और हम ब्रेकफास्ट भी अपना साथ में ही लाए हैं, घर से ही, घर का ही खाएंगे खाना। और बस अभी तो थोड़ा जितना कोशिश मतलब जितना पॉसिबल हो सके घर का ही खाना खाओ। यार। बाहर की चीजें देखने में तो फैंसी लगती है ना, पर पता नहीं भाई इनमें कितनी एडल्ट्रेशन है, कितनी है। और इंडिया में सच में फूड स्टैंडर्ड इज अगर वेरी बाहर लो। खाना ही है तो फिर भी आप इंडियन फूड खा सकते हो बाहर भी, हाँ। बट उसमें भी आप तला हुई चीजें अवॉइड की जा सकती है। अब ऐसा नहीं इंडियन फूड में Smart छोले choices- भटूरे लग जाओ खाने के स्मार्ट लिए, चॉइसेस नहीं। बनाओ बस। हाँ स्मार्ट चॉइसेस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि दाल भी ऐसी खाओ जो बार बार जिसको बार बार यूज ना कर सके रेस्टोरेंट्स, और ये इंस्टेंट जो बनती हो वैसा, जो बनाने ही पड़े उनको बार बार। मतलब खिचड़ी वगैरह खा ली बाहर भी, तो पुलाव खिचड़ी है तो बहुत ऑप्शन है यार इंडियन हाँ, फूड में। इंडियन फूड में बेस्ट है। तुम बता दो कोई इंडियन फूड बता दो जो हर इसमें इंडिया के हर कोने में बिक रहा है, बताओ। और कोई फास्ट, चलो इंडियन फास्ट फूड बताओ कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस होगा। मोमो इंडियन फास्ट फूड नहीं है वो, बाहर से है, ठीक है। इंडियन फास्ट फूड, इंडियन फास्ट फूड पता ही नहीं है किसी को भाई। इंडियन फास्ट फूड है ही नहीं, क्योंकि इंडिया फास्ट फूड ओनली, इंडियन फूड इज ओनली कन्वेंशनल फूड है इंडिया का। हाँ, ये फास्ट फूड की प्रथा ना जब बेकार में बाहर से लेके आए हैं, और हम लोग बहुत ही इससे बड़ी बड़ी fascinate ब्रांड्स होके के हमने- नाम देख के फैसिनेट हो रहे हैं फालतू में। वह हम आज खाए जा रहे कुछ हैं। चीजें एनालाइज कर रहे थे। हम जब हॉस्पिटल में मतलब यहाँ क्लिनिक में बैठे थे तो हमने देखा हमारे सामने 6 लोग थे और 6 में से 5 लोग ओबेसिटी के शिकार। मतलब इतना है यार तला हुआ और ये सब का कल्चर इंडिया में आ चुका हुआ। कोई इस चीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है, कोई इस चीज के रिगार्डिंग कोई बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं है ना। और हमको ऐसा लग रहा था यार सभी लोग खा रहे हैं यार, सब मतलब गंदी खा रहे हैं। एट टाइम्स वी हैव सीन, मतलब सुबह 8 बजे इतनी भीड़ होगी हॉस्पिटल में कि मतलब हैरानी की बात है सच में। क्या है मील प्रोटीन डाइट, शुभम वाली है एप्पल वाली, मेरी है बनाना वाली। मस्त है ना, टेस्टी लग रही है आज। भिगो के अच्छी बनती है। हाँ भिगो के ज़्यादा अच्छी बनती है। इसको वैसे ओवरनाइट करना चाहिए इसको सोक। हम ऐसे करते हैं बराबर। तो हम रोल्ड नहीं डालते ना, ये रोल्ड डालते हैं, रोल्ड को करना पड़ता है भिगो के। वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो मेरा पूरा दिन निकल गया मतलब घर के कामों में। पहले तो झाड़ू पोछा किया क्योंकि जब भी आते हैं तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है, और उसके बाद मुझे नींद पड़ गई थी लंच करने के बाद। अभी शाम का वक्त हो चुका है, शुभम भी पहुंच गए हैं। अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ एवोकाडो टोस्ट। डॉक्टर ने कहा है मल्टीग्रेन खा सकते हैं ब्रेड, तो उस दिन के बाद से हमें मल्टीग्रेन मिली नहीं, और उससे पहले आराम से मिलती थी। तो ऐसा कुछ है। अभी पहले मैं शुभम के लिए ये बना लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा गार्निश करूँगी अनार से इसको। और आयरनी ये हुई कि मेरा एवोकाडो ही नहीं मेरे पास पका था, तो उसको मुझे ग्राइंड करना पड़ा, क्योंकि अब मैंने बनाने का सोच लिया था तो बनेगा तो यही। और यस, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि थोड़ा ऑयल ज़रूरी होता है। आई नो दैट थोड़ा ऑयल बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे को नेचुरल तरीक़ों से भी वो ऑयल मिल जाता है। मतलब नेचुरल फूड्स में भी हमारे पास बहुत सारा ऑयल सीक्रेट करने वाले फूड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पनीर हेल्दी फैट भी है, तो इसलिए फैट के उसमें मतलब अगर फैट ज़रूरी भी है बॉडी के लिए तो हम पनीर तो भरपूर खा ही रहे, तो ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा खा रहे हैं, बट जितना डॉक्टर ने अभी बोला है तो हमने अच्छे से डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आई एम शॉक्ड यार कि कितने सारे लोग ये सारी प्रॉब्लम्स का शिकार है। मैं ये देख के हैरान हूँ कि आजकल जिसे देखो मतलब हर तीसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स है कुछ ना कुछ, जिसमें डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। दैट श्योरली मीन्स कि हमारे फूड पैटर्न्स खराब है, और यही रीज़न है कि इतने सारे लोगों में ये चीज़ें कॉमन है। मतलब थायराइड इज सो कॉमन दिस डेज। इस चीज़ पे मैं बात करना चाहती थी वो यही थी कि हमारे इंडियन फूड नहीं मतलब हमारा फूड पैटर्न्स इतने गड़बड़ाए हुए हैं, जिसमें हम पैक्ड फूड इतना खाते हैं, आए दिन हम पैक्ड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से मतलब इट इज़ अ फ्री इनवाइट टू ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिजीजेस। तो इसलिए ये मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा अवॉइड करें। थोड़ा क्या मतलब जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। और अगर आपको इतनी ही क्रेविंग हो कि कुछ खाना ही खाना है तो लेट मी शो यू क्या खाना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर पैक्ड फूड खाना ही है तो ये खाओ, रोस्टेड चना, मतलब रोस्टेड वाली चीज़ें लोगे तो बेस्ट रहेगा।
और ऐसे बहुत सारे अच्छे स्नैक्स भी हैं जो खराब नहीं होंगे, लेकिन जितने भी ये आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स, बट जितने भी ये बड़े बड़े नामी नामी ब्रांड हैं ये सारे अनहेल्दी फूड है, तो इसलिए डिस्कार्ड देम, टुडे इज द टाइम। तो इसी नोट के साथ मैं तो अपना हेल्दी बनाती हूँ। आप लोग क्या हेल्दी बना रहे हो ये मुझे बताना ज़रूर कि आप लोग कितना इंस्पायर हो रहे हो ये सारी जर्नी से। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे एक मोटिव मिल चुका है कि मुझे जितना हो सके मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ इस बारे में कि पैक्ड फूड जहर है यार, स्लो पॉइजन है, इसे बंद करो आज ही। और ये गया ढेर सारा अनार मेरे हेल्दी से टोस्ट के लिए, एवोकाडो टोस्ट मेरे हेल्दी होने वाले पति के लिए है। चोरी के हाथ आ चुके हैं। लीजिए, स्पेशली फॉर यू, अंदर बैठ के खाओ आराम से। सो मच। क्यूटू को भूख लगी थी। अंकल मानू बोलता मुझे क्यूटी। वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी है। हाँ, थैंक और यू। जो फ्लेवर आ रहा है ना टोमेटो का, अनियन का, नींबू भी थोड़ा सा, avocado नमक भी, हाँ गजब आ रहा है, सच में बोल रहा हूँ। Seriously, Thank you. तो ऐसा झूठ नहीं। थैंक यू। तुम्हारे को नींबू पानी बनाऊँ? नींबू पानी बोला है डॉक्टर ने। नहीं मुझे नहीं खाना, अभी मैं दूसरा ला रही हूँ ना। नहीं भाई।